नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार यानी कि 18 जनवरी को चौथे दौर की बैठक हुई और मीटिंग में सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया है। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन विचार करके 20 फरवरी की शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही है। सरकार की तरफ से किसानों से बात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने को तैयार है। अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सरकार सहकारी सभाओं के जरिए होगी और यहां पर एनसीसीएफ से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। वहीं किसान सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी लागू होना चाहिए। उनकी मांग है कि फसलों की कीमतें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाए। इसके अलावा किसानों ने मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की भी मांग की है, जिस पर अभी तक केंद्र की तरफ से इसको लेकर कुछ भी सामने नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की बात की गई है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चड़ूनी की 3 मांगे सामने आई हैं। पहली, एमएसपी के लिए सरसों और बाजरे की फसल को भी जोड़ा जाए। दूसरी मांग उनकी है कि यदि एमएसपी के लिए बाजरे और सरसों को शामिल नहीं किया गया तो फिर हरियाणा का किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा, यानी कि वो अड़े रहेंगे। उनकी मांग जो है कि बाजरे की फसल और सरसों की फसल इनके लिए भी एमएसपी लागू किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हरियाणा में भी वही चीज लागू हो जो पंजाब में हो, वरना हरियाणा के किसान भी तैयार हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। किसान प्रशासन के बीच यहाँ पर भिड़ंत भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान अड़े हुए हैं। केंद्र की तरफ से 4 फसलों को लेकर उन पर एमएसपी लागू करने का एक प्रस्ताव आया है, जिस पर किसानों ने कहा है कि हमको 2 दिन का वक्त चाहिए। अब 2 दिन का वक्त वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन इसमें सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या किसान ये बातों को समझेंगे। जो 4 फसलें हैं, सिर्फ उन पर अगर एमएसपी लागू किया जा रहा है, उसका प्रस्ताव आया है, तो क्या वो ये चारों फसलों को लेकर सहमति जताएंगे? क्या आगे हो सकता है, क्या आगे कर सकते हैं केंद्र की तरफ से और क्या क्या प्रस्ताव आ सकते हैं और किसान कैसे मानेंगे? इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश शास्त्री जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ किसान नेता राकेश सिंह जी जुड़ चुके हैं और सचिन सरोहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी, क्योंकि किसानों की बात है, तो मैं राकेश सिंह जी से जानना चाहूंगी कि राकेश सिंह जी, 4 फसलों को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार का प्रस्ताव आया कि 4 फसलों पर सिर्फ एमएसपी लागू की जाएगी, लेकिन किसानों का ये कहना है कि 4 नहीं, सभी फसलों पर, और वो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार, जो भी उसमें मेंशन किया गया उस अनुसार सभी फसलों पर एमएसपी की आवश्यकता है। एमएसपी की जो 4 फसलों पर बात की है केंद्र सरकार ने, क्या लगता है इस पर सहमति जता पाएंगे, क्योंकि 2 दिन का वक्त मांगा है? जी, इसमें आज जैसा कि 4 फसलें ही देश में किसान नहीं उगाता है। किसान जितनी भी फसलें उगाता है, सब पर उतनी ही मेहनत किसानों को पड़ती है, उतनी ही लागत आती है। तो हर फसल का उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए, किसान का अधिकार है। 4 फसलों पर सरकार समर्थन मूल्य गारंटी कानून देने की बात कर रही है। देश में गेहूं और धान ये प्रमुख अनाज है और इन्हीं पर पूरे देश का पेट भरने का निर्भर करता है। जब गेहूं और धान पर समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, तिलहन पर समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, और जो अन्य फसलें हैं उन पर अगर एमएसपी गारंटी कानून, तो ये भी तो किसी भी कीमत पे अच्छी बात नहीं है। अगर मोदी जी को देना है, देश के किसानों को खुशहाल बनाना है, मोदी जी ने कहा था एमएसपी है और रहेगी मिनिस्ट्री थी,
है और रहेगी। तो एमएसपी थी, है और रहेगी, तो कहां गई? एक बार में किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। मोदी जी केवल ये कह दे कि देश में किसानों की समस्त फसलों का एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा रहा है, बात खत्म। और जब तक ये नहीं होगा तब तक किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जैसे कि 2 दिन का समय जो किसानों ने मांगा है जी, उस पर विचार विमर्श होगा। अभी तो पंजाब हरियाणा के कुछ किसान दिल्ली आने के लिए घरों से निकले हैं। 21 तारीख को, 30 तारीख की मध्याह्न रात्रि तक अगर किसानों को समर्थन मूल्य गारंटी कानून न मिला तो 21 तारीख को पंजाब हरियाणा के समस्त किसान संगठन, समस्त किसान और उसके बाद देश के समस्त किसान संगठन दिल्ली कूच करेंगे और अब की बार लड़ाई आर पार की होगी। बिना गारंटी कानून बनवाए किस घर नहीं जाएगा। ठीक है, ये किसानों ने मन बना लिया है। बिल्कुल, एमएसपी को लेकर किसान अड़े हुए हैं और सरकार ना जाने क्या ऐसा एमएसपी में है, कुछ न कुछ जरूर विचार करी होगी केंद्र सरकार। और विचार एमएसपी के अलावा किसानों का कर्जा माफी भी मुख्य मुद्दा है जी। किसानों का कर्जा, समस्त कर्जा माफ हो। जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता है? लेकिन यहाँ पर किसानों का क्या कर्जा माफ नहीं हो रहा है? राकेश सिंह जी, सरकारें तो दावे करती नजर आती है कि किसान का इतना कर्जा माफ किया। क्या वास्तव में, क्योंकि आप किसान नेता हैं तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, ये तो हैरान करने वाली बात है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। जी नहीं, अब ऊंट के मुंह में जीरा, किसान के पास का कर्जा है। एक बार पूरे देश के किसानों को कर्जा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि किसानों पर ये जो कर्जा लगा हुआ है ये सरकारों के द्वारा उनकी गलत नीतियों की वजह से देश का किसान पर लगा हुआ है। और जब भी उद्योगपति को कोई घाटा नहीं होता है, उद्योगपति जो अपना उत्पाद बनाता है उस पे लागत, मजदूरी और मुनाफा जोड़ के अपना उत्पाद का मूल्य अर्जित करता है और उसका उत्पाद उसी मूल्य पर बेचते और यहाँ तक देशों में बिकता है। जबकि किसानों के पास अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का कोई पैमाना है, न किसान उसको अपने उत्पाद का मूल्य लागू कर सकता है और न ही समर्थन मूल्य जो सरकार देती है हमारी फसलों का उस पर हमारा उत्पाद नहीं बिकता है। तो घाटे में किसान होगा, घाटे में उद्योगपति होगा। उसको क्या करना है? और उद्योगपतियों का कर्जा माफ मोदी जी ने किया है, देश के किसानों को कर्जा माफ नहीं किया है। ये किसानों के साथ धोखा है और इस धोखे को अब किसान नहीं करेगा और अब बातों से बात नहीं बनेगी। अब काम करना पड़ेगा तो किसानों की मांगे ठीक है राकेश सिंह जी, ठीक है राकेश सिंह जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, बिल्कुल मैं आपके पास वापस आऊंगी राकेश सिंह जी। मैं सचिन सरोहा जी के पास जाना चाहती हूँ और सचिन सरोहा जी से जानना चाहती हूँ कि एमएसपी को लेकर बात की राकेश सिंह जी ने, किसान नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बात की किसानों के कर्ज माफी की। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि एमएसपी को लेकर 4 फसलों का प्रस्ताव आया है केंद्र सरकार की तरफ से। अब आगे देखना होगा किसान सहमति जताते हैं कि नहीं, क्योंकि किसानों की तो हर फसल को लेकर मांग यहां पर है। मैं एमएसपी के आपसे जानना चाहती हूं, अगर एमएसपी सरकार लागू नहीं कर रही है तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? कुछ ऐसा सरकार को घाटा होने वाला है क्या, या फिर ऐसा कुछ है क्या कि किसान इसमें एमएसपी लागू करने के बाद कुछ ऐसी मनमानी होती नजर आएगी, कुछ ऐसा होगा जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था? कि समस्या कहाँ आ रही है? साथ ही साथ कर्ज माफी को लेकर मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कर्ज माफी को लेकर सरकार तो कहती रहती है, तमाम सरकारें, कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसानों की एक प्रमुख चीज हमेशा सामने रखती है कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया है।
लेकिन यहाँ पर कर्ज माफी को लेकर भी क्या किसान असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? स्नेहा जी, हम्म। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, जहाँ तक एमएसपी का मामला है हम्म। और किसान कर्ज माफी का मामला है, तो इस पूरे मामले में सरकार, चाहे कोई सी भी सरकारें रही हो, उनकी जो नियत है वो साफ नहीं। हम्म। एक तरफ तो आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर देते हैं, हम्म। दूसरी तरफ किसान ये मांग कर रहे हैं कि हम्म। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दें। हम्म। आखिर दिक्कत कहाँ है? जी। किसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी फसलों का वाजिब दाम उसको मिले। हम्म। आज जिस दयनीय स्थिति से स्नेहा जी इस देश का किसान गुजर रहा है, हम्म। वो बहुत माली हालत है। हम्म। आखिरी सीमा पे वो खड़ा है गरीबी की। जी। मैं आपको अगर बताऊं हम्म। तो किसान, कोई एक किसान ऐसा होगा जिसने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड लिया होगा और उसको जमा कर दिया होगा वापस। हम्म। हर साल किसान उसको रिन्यूअल कराता है हम्म। ब्याज का पैसा देके। हम्म। इतनी दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर है। हम्म। जहां सरकारें उद्योगपतियों का अरबों रुपया माफ कर देती है एक झटके में, हम्म। तो क्या किसान को राहत देने के लिए किसान के कर्ज की माफी नहीं हो सकती? हम्म। ये कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कृषि है। हम्म। तो जब तक हम अपनी बैकबोन को मजबूत नहीं करेंगे तो देश विकसित नहीं हो सकता, विकास की यात्रा वो फिर पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे स्नेहा जी हम्म। कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। बिल्कुल। लेकिन इन सरकारों ने किसान को नेपथ्य में बिछाने का काम किया है और ये उद्योगपतियों के हाथों में खेलने का काम करते हैं। ठीक है। अगर किसान चाहता है कि उसकी फसलों को उचित दाम मिले, उसे ऋण उसके माफ हो जाए, तो इसमें सरकार को दिक्कत कहाँ है? ठीक है, चलिए। बस अपनी इनकी मानसिकता सही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वेद प्रकाश शास्त्री जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? वेद प्रकाश जी। ठीक है, हम वापस से वेद प्रकाश जी के पास आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी। नितिन दुबे जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? नितिन दुबे जी। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी नितिन दुबे जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है एमएसपी की। 4 फसलों को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर प्रस्ताव आया, केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है कि 4 फसलों पर एमएसपी लागू कर दी जाएगी, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसानों का कहना है कि सिर्फ 4 ही फसलें नहीं किसान बोते हैं खेत में। और मुख्य, जैसा कि हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं राकेश जी, उन्होंने बताया कि जो धान और गेहूं की खेती होती है वो मुख्य तौर पर की जाती है, तो सभी फसलों पर एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार? साथ ही साथ मैं जानना चाहती हूँ कि कर्ज माफी को लेकर जो भी सरकारें हैं, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं कहूंगी या फिर कांग्रेस पार्टी को ही नहीं कहूंगी, समाजवादी पार्टी को नहीं, सभी पार्टी किसानों का एक प्रमुख मुद्दा लेकर चलती है, किसानों का कर्ज माफ। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर हम ग्राउंड जीरो पर जाकर देखें तो कोई भी किसान संतुष्ट नजर नहीं है सरकार की तरफ से कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। सभी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो बात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने कही है वो एक व्यावसायिक राहत है, वो किसानों के लिए सीधी राहत नहीं है। जैसे किसानों की जो मूल मांगे हैं कि हर प्रदेश, हर प्रांत और हर एरिया में अलग अलग किसान जो है फसल लेते हैं। कहीं अरहर की फसल होती है, कहीं चने की फसल होती है। अब जरूरी नहीं कि मूंग भी हर जगह हो, तो इसलिए जो देश के सभी किसानों की जो मूल मांग है उस पर सरकार को काम करना चाहिए। और जिस तरह जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, ये खेल बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश में इन सब बातों से अराजकता का माहौल बनता है। किसानों में जो है
एक भाव उनको जिस तरह कहा गया है कि हम देश के किसानों को और खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं जी। और अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाना चाहती है तो देश के सभी किसानों की मूलभूत मांगों पर चिंतन करके उनको वित्त विभाग या जो भी वाणिज्य विभाग जो उसके विभाग है, पहले सरकार उनके साथ बैठक करे कि हम किसानों को किस तरह फायदा दे सकते हैं। किसानों के साथ बैठक से कुछ नहीं होगा, पहले सरकार को विभागों के साथ बैठक करनी होगी, क्योंकि किसान का संबंध किसी एक विभाग से नहीं है कि कृषि विभाग से ही है। कृषि मंत्री से बात करने के बाद फैसला कर दिया जाए। एक और चीज, किसान जो है अब विविधता में है, उसको उपकरण भी चाहिए, उसको खाद भी चाहिए है, उसको बैंक से लोन भी चाहिए। जब तक इन सारी समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक किसान को जमीन पर राहत नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि आप किसानों के खाते में पैसा डाल देंगे, अरे भाई 1 एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान है, वो आपकी 6,000 रुपए की रकम से जो है संतुष्ट हो सकता है। लेकिन जो किसान अपनी लाखों रुपए की फसल अतिवृष्टि से, सूखे से, बीज नहीं मिलने से, खाद नहीं मिलने से गवा बैठा है, वो आपकी 6,000 रुपए का क्या करेगा? भाई 1.5 लाख की 2 लाख की वो बोनी कर चुका है, उसको 6,000 से क्या राहत मिलेगी? स्नेहा जी आप खुद ही इस बात पे चिंतन कीजिए और किसान नेता हमारे साथ है वो भी समझे इस बात को। एक और सवाल नितिन दुबे जी ये है कि किसान किसी पार्टी को यहाँ पर दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी को भी कह रहे हैं, और यहाँ पर वास्तव में पार्टियों को आपस में नहीं किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि किसान वास्तविक तौर पर अगर हम ग्राउंड में जाकर देखें तो किसान वास्तव में परेशान दिख रहे हैं। परेशानी की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक सवाल ये उठ रहा है कि जो भी किसान हैं जिनके पास खेत है अपना, जिनके नाम से खेत है, उनको तो 6,000 रुपये मिल भी जा रहे हैं। जो किसानी करते हैं, दूसरे का खेत लेकर किसानी करते हैं, ना उनको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा, ना उनके अकाउंट में 6,000 रुपये जा रहे हैं, ना ही उनको किसी प्रकार का कोई लाभ मिल रहा है। इसके बारे में सरकारें क्यों नहीं सोच रही हैं? बिल्कुल ये बात सही है। मेरा तो सीधा ये कहना है कि बगैर राजनीति से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें भाजपा कांग्रेस की कोई बात नहीं। इस देश की सरकारों को गरीब और किसान के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गरीब के साथ राजनीति, किसान के साथ राजनीति, बेरोजगार के साथ राजनीति, जी मैं ये मानता हूँ कि ये महापाप। जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस की कोई ऐसी योजना है जिसमें जो किसान जिनके पास खुद के नाम से खेत ना हो, जो दूसरों का खेत किराए से लेकर और उस पर खेती करते हों, ऐसे बहुत से किसान हैं। 50% किसान ही है जिनके पास अच्छा खासा खेत है और किसानी कर रहे हैं। बाकी 50 जो हैं उनके लिए ना कोई लाभ है, ना ही उनका कोई कर्ज माफ होता है, ना ही उनको सरकार के द्वारा दी हुई कोई राशि मिलती है, कुछ भी होता नहीं। जरा तो सरकार, मैं क्योंकि आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसी योजना है जिससे ऐसे किसानों को कोई लाभ मिल सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठकर क्या योजना बना लेगी? ये तो राज्य में बात कर रही हूँ, जहाँ भी आपकी सरकार है। राज्य में, कौन से राज्य में? जहाँ भी आपकी सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में हिमाचल में पार्टी की सरकार है। अरे तो हिमाचल अकेले इस योजना से क्या हो जाएगा? आप देखिए, जब तक केंद्र सरकार पूरे देश के किसानों का मामला है, तो ठीक है, केंद्र अगर मान लीजिए हम केंद्र को गलत कह रहे हैं, लेकिन खेती नहीं होती है। सुनिए तो स्नेहा जी, हिमाचल कोई कृषि प्रधान प्रदेश नहीं है, आप इस बात को समझिए। कृषि प्रधान अगर प्रदेश है तो पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। यहाँ जो है सबसे ज्यादा खेती होती है और पूरे देश का जो अन्नदाता है वो यहीं से अन्न हमारे पूरे देश को सप्लाई करता है। किसानों की जहाँ आबादी ज्यादा है, जो प्रदेश किसान कृषि पर निर्भर हैं, सबसे पहले तो हमें वहां ध्यान देना पड़ेगा। अरे भाई, एक उदाहरण देख लीजिए कि हम भोपाल के स्लम एरिया की बजाय अरेरा कॉलोनी में फल वितरित करेंगे, अन्न वितरित करेंगे, तो क्या मतलब है उसका? आप समझिए इस बात को। जहाँ किसान है, जो कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा, कोई भी सरकार किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नितिन दुबे जी, आज हम केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं,
लेकिन शुरू से ही किसानों का मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि पूछ लेती हूँ, राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन सरोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जान लेती हूँ उनसे भी। जी बोलिए। देखिए, प्रदेश में 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो ठीक है, मान लीजिए आपके कहने से हम मान लेते हैं, या बीजेपी के कहने से कि पिछली सरकारों ने नहीं किया होगा, तब इतने उपकरण नहीं थे, तब इतने यंत्र नहीं थे, नकली बीज नहीं मिलता था, नकली खाद नहीं मिलता था। 10 साल से तो आप है भाई, आप तो किसानों का हित कर सकते हैं। प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, आप कर सकते हैं 20 सालों में। क्या वही नेहरू जी का विरोध कर करके आप जो है देश के लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे? ठीक है, आप वेद प्रकाश जी, ये पॉलिटिक्स है जी। वेद प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, वेद प्रकाश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंचा रही, शायद नेटवर्क का कोई इशू है। ठीक है, सचिन सरोज जी मैं आपके पास आऊंगी। जो तमाम किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार बने हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनसे जब मीडिया बातचीत करना चाहिए तो उनका ये कहना है कि किसी भी सरकार से वो संतुष्ट नहीं रहे। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नहीं, वो जितनी भी सरकारें आई और जितने भी प्रधानमंत्री बने उनको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि किसी का भी ध्यान किसानों की तरफ नहीं था। मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि बात किसानों की हो रही है, तो कर्ज माफी को लेकर जैसे कि आपने बताया, और जो फसलें जैसे सरकार की योजना होती है ना कि फसल अगर खराब हुई तो उसका मुआवजा सरकार देती है, क्या वास्तविक तौर पर अगर हम ग्राउंड पे देखें तो इसका लाभ क्या किसानों को मिल रहा है? कभी नहीं मिला स्नेहा जी। जहाँ तक ये फसलें खराब होने के बाद उसका मुआवजा देने की बात है सरकार के द्वारा, तो पीछे से आपने देखा होगा कि ओलावृष्टि से जब किसानों की फसलें खराब हुई तो 1-1 रुपया 2-2 रुपया मुआवजे के तौर पे किसानों के खातों में गया। तो ये तो बेईमानी है, सरकारें सिर्फ आंकड़ों में अपना खेल दिखाती है। रही बात कि किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं है, सरकारें ये पार्टियां जब विपक्ष में होती है तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो किसान इनके एजेंडे में कहीं रहता नहीं। बिल्कुल, हमेशा किसान को ठगा गया। कर्ज माफी सारी सरकारें चिल्लाती हैं, तो फिर हम इनको झूठा कहेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर झूठ का पुलिंदा है। कर्ज माफी इनका चुनावी जुमून होता है लोगों का, झूठ का पुलिंदा रखते हैं ये लोग। ठीक है, दूसरी बात, मैं अभी एक सेकंड में मैं तब बताना चाहूंगा कि किसान स्नेहा जी पंजाब से चला, हरियाणा से होकर वो दिल्ली अपनी सरकार से बात करने आना चाहता था, तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत है सरकारों को कि वो इस देश के अन्नदाता से बात भी करना नहीं चाहते? ठीक है, चलिए। उनके रास्तों में टीमें बिछा दी जाती है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले रात में उनके ऊपर डाले जाते हैं। ये आखिर पाकिस्तान चाहे थोड़ी ना है, ये इस देश के किसान है, अन्नदाता है, इनका सम्मान करें सरकारें। बिल्कुल, और बात करें इनसे। बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, इसलिए मुझे चर्चा को जल्दी समाप्त करना होगा। राकेश सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि किसान नेता हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये ऊपरी बातें तो बहुत होती नजर आती हैं, किसानों के लिए सरकारों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर हम जाके एक एक किसान से पूछें और किसान के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव ना हो, तो फिर ये सामने निकल के आता है कि ना कर्ज माफ हो रहा है, ना फसलों का मुआवजा है, यानी कि कोई भी लाभ किसानों को यहाँ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आप इस चीज से क्या सहमत हैं? स्नेहा जी, आप देश में जितनी सरकारें रही हैं, किसान के नाम पर उन्हें वोट मांगा है, किसानों की खुशहाली पर खुशहाली के किनारा, लेकिन किसानों का भला किसी ने नहीं किया। आज के आंदोलन में भाजपा वाले हैं, ये तो कांग्रेस के आए हैं, ये तो राहुल गांधी के कहने से किसान आए हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आज आजादी जी प्रधानमंत्री है तो किसानों को और पिछली ने बात नहीं सुनी थी, किसानों की समाधान किया धारने का मौका किसानों ने था, और आज जब प्रधानमंत्री
ठीक है, चलिए, ठीक है राकेश सिंह जी, ठीक है राकेश सिंह जी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी और चर्चा को यही विराम देना चाहूंगी, क्योंकि किसानों की बात हो रही है तो इस पर रात भर चर्चा हो सकती है, क्योंकि किसान तो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। वापस से मैं किसानों के मुद्दे को लेकर वापस आऊंगी, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हम इस पर चर्चा करते रहेंगे लगातार। तो हम किसानों की बात कर रहे थे और किसानों को 4 फसलों को लेकर प्रस्ताव आया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनको सभी फसलों पर एमएसपी चाहिए, यानी कि मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से कब बात बनेगी, कब सरकार और किसानों की बात बनती नजर आएगी और किसानों का आंदोलन खत्म होता नजर आएगा और इस देश के किसान कब खुश नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।